अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। यार खामखा छेड़ते हैं यार बीच में यार। तो मैं आपको एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पीछे तक ताली बजा के मुझे बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और पूरा सदन देर तक ताली इस बात पे उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब सरदार जी बैठे हुए ऐसे बड़ा मैदान, सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ आओ बच्चे। बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी कि ले अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपने 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, पूरी आपकी कमेटी के लिए मैसेज है। मैं तो कहता हूँ राठ के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और तालियों से रिसीव करना इस मैसेज को कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। बढ़िया बात। ये देश विचित्र है, मैं सही कह रहा हूं आपसे। मैं मुझे लाफ्टर चैंपियन रहा हूं, मैं शायद आप जानते होंगे। मैं तो हर दूसरी साल यहाँ आता हूं। मैं सबसे तुम तो करे कितने दिन बाद आए हो? 17 साल। और तुम आए हो, मैं तो हर दूसरी साल आता हूं। जमील भाई से अपनी सेटिंग है? जमील भाई से अपनी सेटिंग है? वो कहाँ गए यार? वो थे ना, वो राकेश मिश्रा जी गए क्या? मैं सर प्रणाम करता हूं आपको। वो अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। तो उनकी चलो, तो पहले पंजाब में चलना था, फिर दक्षिण तक जाना था। बोले 3 आदमियों से सावधान रहना। गाइड बोला अंग्रेज से। बोले किससे? बोले एक तो सरदार से, पंजाब में चलेंगे, सरदार से। हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और तीसरे बोले मिश्रा से। और राकेश मिश्रा हो तो और ज्यादा। उन्होंने कहा चलो, चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से एक सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है। आ गया अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा कि साले अब बजे ही मारा। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आगे हरियाणा में एक चौधरी जाट चला रहा सामने से, तो उसने कहा, गाइड ने अंग्रेज से मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप।
अंग्रेज को मूछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है, उन्हें दो धोबी पाट इधर से दो। अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई, वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। तो उसने कहा भैया पीछे तक तालियां आनी चाहिए। बोले उसने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? मिश्रा जी मेरे ऊपर तो क्षमा रखना है, हालांकि हम भी कम चालाक नहीं है, हमने अपने अध्यक्ष भी मिश्रा ही बना रखे हैं, बचा लेंगे हम। मैं लाफ्टर के लिए चला गया बॉम्बे, तो एक दिन सरदारनी का फोन गया। बोले कहाँ है तू? मैंने कि क्यों? बोले कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। का बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा मैं जब चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया, ये मुझसे कहा गया है आज सुनाने के लिए। मेरे कोई लाफ्टर के मित्र हैं, वो छोटा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? है टीवीएस? हाँ वो दाढ़ी वाला लड़का, अब वो है भी टीवीएस जैसा ही। नहीं मैं ऐसे ऐसे लड़कों को मैं अपने संग रखता हूँ, मैं उसमें से उबर जाता हूँ हीन भावना में से। मुझे हीन भावना में लाने के लिए सोनी जैसे लोगों को ले आते हैं। तो क्या है, मैं एक सच्चा किस्सा, बिल्कुल बिल्कुल सच्चा, थोड़ा IQ का है, मजे लेना, मुझे पता है आप समझ जाएंगे। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझसे एक फोन आया जर्मनी से कि यहाँ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है, एक सुरेंद्र, तबड़ 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 तबड़े वाला, कौन कौन जानता है? अबे मर गए, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है। तो वो जाके आया था वहां जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैंने कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाओगे हैं करते रहोगे यार। दरअसल क्या है, मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। अब वो अंग्रेजों के और हमारे में एक्चुअल संस्कारों में अंतर है। अंग्रेज जब गा रहे हो तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। आप कभी अंग्रेजी CD लाना, फसाना गाने की, या साला ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या।
पिछले दिनों में यूके गया था, एक सच्चा किस्सा बताता हूँ सर मैं आपको, बिल्कुल सच्चा। मैं ह्यूमर जो निकालता हूँ मेरे संग जो घटता है ना उससे निकालता हूँ। मैं यूके गया था तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। ये मेरे संग में थी दुबे जी। हाँ, साथ थी उस टूर में। तो क्या हुआ कि वो बर्मिंघम में एक बड़ा पुराना मेरा दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, उसका उन्हीं दिनों फादर एक्सपायर हो गया। भदौरिया जी आप मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं सर? अरे भाई हिंदी में उसका बाप मर गया। मैंने कहा यार अच्छा दोस्तों एक बात है, ये हमारे संस्कार है, कहीं गली मोहल्ले में, मिलने वाले में, रिश्तेदारी में, कहीं पहचान में अगर कोई गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं ना, क्या कहते हैं, कहीं बैठना कहते हैं, कहीं कुछ फिरना कहते हैं, कहीं जो जाते हैं ना हम अफसोस जाहिर करने। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता आता नहीं, यहाँ आया हुआ हूँ, अफसोस जाहिर कर आता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोले जी मैं भी चलूं? मैं कहा चल। हम चले गए। वोल्फिंग सिंह जिसका फादर एक्सपायर हुआ था, बाप मरा था, वो खड़ा हुआ। अंग्रेज आ रहे, अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया रे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे ही लगे रहते हैं, ये हकीकत है। चलिए देखिए एक बात बताऊं, मेरी दोनों बहनें नाराज मत होना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम, लगे हुए हैं। समापन करता हूँ। हाँ भैया, एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको भाई बेटा बैठ जा बेटा, तेरा ब्याह हो गया? नहीं तो फिर घर जाके क्या करेगा? बैठ, सुन ले, थोड़ी देर हंस ले, शादी के बाद ये मौका नहीं मिलता है। तो क्या है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो पीछे तक मुझे तालियों से बताना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। वफा ईमान की, आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पीछे तक तालियों का समर्थन। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बात हुई, भगवान राम की बात हुई, ये हमारा रामलीला का मंच है, मंदिर की बात हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम एक बात जानते हैं, पीछे तक जानते होंगे कि उस विवादित ढांचे को गिराने से पहले वहां पर कोठारी बंधुओं शहीद हुए थे, लेकिन सर वो पहले नहीं थे,
मैं बताता हूं आप इतिहास, मैंने बताया ना, मैं इतिहास लिखता हूं, मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं कोई भी अप्रमाणित बात नहीं करता हूं, काल्पनिक नहीं करता हूं। सन 1818 बाबा फकीर सिंह, आपने देखा होगा हमारे गुरुद्वारों में, आपने देखा होगा कुछ एक केसधारी जो बड़ी पगड़ियां पहन करके यहाँ पर धारते हैं कलंगी, और आपने देखा होगा नीले वस्त्र पहनते हैं, वो हमारे निहंग होते हैं, वो आजीवन कुंवारे रहते हैं, सेवा करते पंथ। बाबा फकीर सिंह निहंग, उनके नेतृत्व में सन 1818 जब अंग्रेजों का भी शासन था और मुगलों का भी शासन था यहाँ पर, सन 1818 में उस ढांचे को संघर्ष करते हुए अपने कब्जे में ले लिया था और उस पर गुरुमुखी में लिख दिया था जय श्री राम। सात आदमियों को फांसी हुई थी सर, बाकी को कैद, 27 पकड़े गए, 7 आदमियों को फांसी हुई थी। उस ढांचे के लिए जहां आज भगवान राम का भव्य मंदिर खड़ा है, उस पर 7 शहीद निहंग हुए थे सबसे पहले। आप चाहें तो उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं सिख हूं, लेकिन मेरी जड़ कहां है? जड़ आपके यहां है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं इस नारे का विरोध करता हूं। इसमें से सिख को निकाल देना चाहिए। ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सिख तो इस हिंदू परिवार का वो बड़ा बेटा है। कभी तिलक लगा के तलवार हाथ में दे दी, देश धर्म की रक्षा का भार सौंप दिया, फिर आप अलग क्यों समझ रहे हैं हमको? धर्म 4 पंक्तियां कहता हूं समर्थन करना। मैं अपनी तरफ से, मेरा जमील भाई बैठा हुआ है, इसके भी पुरखे वो ही हैं जो मेरे हैं। ये तो पूजा पद्धति है, कोई कहीं मत्था नवा रहा है, कोई कहीं मत्था नवा रहा है। भाई साहब 4 पंक्तियां कहता हूं जमील भाई, समर्पण करता हूं आपको। धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। मुझे देखना और जमील भाई को देखना, समर्पित करता हूं, संभालना पंक्ति को। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं, केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है, जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। एक साथ सब मिलकर बोलो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, सोचा आदमियों को नाम और ये जीवों को नाम और काम बांटा जाए। भगवान इधर खड़े, जीवों की लाइन इधर लग रही। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोला है जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत नहीं करना। तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, मेरे बस का रोग नहीं, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोलो तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना। तेरी उम्र 25 साल। बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, मेरे बस का रोग नहीं, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे खा लेना, मस्त रहना। तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। चला एक रह गया लास्ट में। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है।
बोले इधर आओ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, धरती का राज भोग। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल। 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। कोई ढंग की उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। बोले नहीं उम्र तो चाहिए। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा सुन, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। सुनो वे लड़के हो, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी। फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहे, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते वाली जिंदगी जीता है। दोस्तों आदमी फिर बूढ़ा हो जाता है, रिटायर, तो कभी बड़े बेटे के यहाँ कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मुझे हर साल यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ। राठ मेरे लिए वो जगह है कि जब मैं पहली बार आया था, जमील भाई आपको याद होगा, तब मुझे मेरे पड़ोसी तक नहीं जानते थे, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जब मैं पहली बार आया था। और उसके बाद मैं लाफ्टर में चला गया, पूरी दुनिया मुझे जान गई। तो मेरे लिए मैं प्रणाम करता हूँ इस सरजमीन को, आपके प्यार को। और मैं हर दूसरी साल आता हूँ। मुझे तालियों से विदा करना, अब तक की इतनी तालियां न बजी हों, उन तालियों से मुझे विदा करना कि यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। यह आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत